गाइस, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने 1996 से 2000 तक फिल्मी जर्नलिज्म किया, और ये पर पंजाबी पॉपुलर अखबारों के लिए किया था। पंजाबी में मैंने ये सारी इंटरव्यू छाया की थी। और गाइस, मेरी बदकिस्मती कि जब मैं इस कैरियर को कर रहा था तो समिता जी तो उससे पहले ही इस जहान फानी से कूच कर गई थी। तो उनके बारे भी मुझे कुछ ना कुछ लिखना था। तो उनकी पुण्यतिथि पर 16 अगस्त 1997 को मैंने कुछ उनकी स्मृतियों पर आर्टिकल लिखा, जो पंजाबी ट्रिब्यून में छाया हुआ था। पंजाबी ट्रिब्यून ने इस आर्टिकल को छापा था। मैं ये आर्टिकल भी आपको साथ में दूंगा। गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो? हाँ जी, किस तरह आनंद मान रहे हो? तो वेलकम टू ग्लोबल भोपाल टाइम्स चैनल। चलो, तो हम आज समिता पाटिल जी की स्मृतियों को साझा करते हैं। गाइस, बेशक युवा पीढ़ी को समिता पाटिल की इतनी पहचान ना हो, परंतु 40 से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो समिता पाटिल को अभी तक भूल नहीं पाए होंगे। बॉलीवुड की ये एक ऐसी अभिनेत्री थी, लेकिन युवा भी इन्हें नमक हलाल फिल्म के उस गीत से पहचान सकते हैं जो अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने एक वर्षा में फरमाया था। आज लपट जाएं तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, खुद भी फिसल जाइयो। खैर, मतलब ये थोड़ा सा मराठी शब्द है भाई साहब। मुझे लगता है कि रपट का मतलब होता है गिरना। आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो यानी उठाने की कोशिश करोगे तो खुद भी फिसल जाइयो। यानी इस तरह का ये एक अच्छा गीत बना था नमक हलाल पिक्चर का। तो खैर, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जो एक ऐसी अजीम शख्सियत है। थी नहीं कहेंगे गाइस, है, क्योंकि जो कलाकार होते हैं वो कभी मरते नहीं। उनकी इतने किए काम जो हैं वो याद रहते हैं समाज को, कि उनकी ना तो याद मिटती है ना वो उनकी हस्ती मिटती है। समिता पाटिल बॉलीवुड के सिने जगत में अपना नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा गई, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। आमतौर पर फिल्मी अभिनेत्रियों का नाम जो है वो फिल्मी पर्दे तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि उनको मनोरंजन का साधन बनाकर निर्माता इस्तेमाल करते हैं, तो वो कोई यादगारी भूमिकाएं या यादगारी चीज़ें नहीं छोड़ कर जाती। लेकिन पुरानी मीना कुमारी, नरगिस, मधुबाला और उसके बाद हेमा मालिनी, रेखा आदि कुछ नारी प्रधान रोल करने के बाद अपना नाम सिने इतिहास में दर्ज करा गई हैं। लेकिन इन जिन अभिनेत्रियों को गाइस मैंने जो नाम आपको बताए हैं वो सभी अपनी खूबसूरती के चलते फिल्म जगत में आई, और बाद में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। लेकिन समिता जी बिल्कुल इसकी विपरीत शख्सियत थी। उनका चेहरा मोहरा बेशक खूबसूरत था, लेकिन उन्होंने कभी भी बनने ठनने और खूबसूरती की ओर ध्यान नहीं दिया, और अपनी प्रतिभा के बल पर ही उन्होंने फिल्म जगत में अपनी एंट्री की। और गाइस, 70-80 में फिल्म जगत दो धड़ों में बटा हुआ था, एक कला फिल्में और एक कमर्शियल फिल्में। आजकल ये जो है लाइन मिट चुकी है। कला फिल्में वो होती थी गाइस जो
धरातल की असलियत की होती थी, जिनमें कोई भी लीपा पोची, कोई भी ना मेकअप ओवर, ना कोई और। अगर कोई दिखाया गया है कि वो 4 क्लास का मुलाजिम है तो वो 4 क्लास ही दिखेगा खाकी वर्दी में। अगर कोई दिखाई गई गरीब महिला तो वो गरीब ही दिखाई देगी। कमर्शियल फिल्मों की तरह नहीं कि आपके घर में काम करने वाली नौकरानियों के भी जेवरों से वो लदी होती हैं और वो महंगी महंगी साड़ियाँ पहने होती हैं। ऐसा कला फिल्मों में नहीं होता था, वो धरातल की फिल्में होती थी। बेशक वो फिल्में बहुत कम चलती थी, लेकिन जो उनको चाहने वाले थे, ऐसी फिल्में देखने वाले, वो इनको राष्ट्रपति अवार्ड तक ले जाते थे। गाइस, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरी बदकिस्मती थी कि मैं समिता पाटिल जी से नहीं मिल पाया, और उनके संबंध में जितनी भी जानकारी मैंने एकत्र की वो उनके पति राज बब्बर से ही हासिल की थी। तो उनसे मिली जानकारी के अनुसार ही मैंने उनके मुताल्लिक आर्टिकल लिखा था। गाइस, जो मुझे जानकारी मिली थी वो ये थी कि समिता पाटिल ने अपना कैरियर दूरदर्शन से शुरू किया था। जी हाँ, मराठी दूरदर्शन से उन्होंने एज ए न्यूज़ एंकर और बाद में स्टेज एंकर की भूमिकाएं की। गाइस, इसी दौरान आर्ट फिल्मों की ओर समिता पाटिल का रुझान हुआ तो उनकी पहली फिल्म मंथन आई थी, उसके बाद आक्रोश। गाइस, समिता जी ने 2 दर्जन से ज़्यादा आर्ट फिल्मों में काम किया, लेकिन इसी दौरान उन्होंने कमर्शियल फिल्मों की ओर भी अपने कदम बढ़ा दिए। तो उन्होंने अभिनेता राज बब्बर के साथ कुछ फिल्में की और इन फिल्मों में अदाकारी करते करते वो राज बब्बर के बहुत करीब आ गई, और इतने करीब आ गई कि उनकी दूसरी बीवी बन गई। क्योंकि गाइस, राज बब्बर जी पहले से ही शादीशुदा थे। गाइस, कमर्शियल फिल्मों में भी उन्होंने राज बब्बर के अलावा अमिताभ बच्चन जी के साथ भी, जितेंद्र जी के साथ और अन्य बड़े कलाकारों के साथ कमर्शियल फिल्में भी की, लेकिन साथ साथ वो अपने जीवन में कला फिल्मों के लिए वो संघर्ष करती नज़र आई। उनके साथ कला फिल्मों में उन दिनों शबाना आजमी जी भी होते थे, जो बाद में वो भी कमर्शियल फिल्मों में भी आए। कला फिल्मों में जैसे मैंने पहले बताया, मंथन, आक्रोश में चर्चा में आई, और बाद में उनकी एक शक्कर फिल्म आई थी कलात्मक। इनमें उन्होंने गरीब झोंपड़पट्टी वाली महिला की भूमिका की थी, उसमें भी वो बहुत चर्चित रही। गाइस, चक्कर फिल्म की कहानी बहुत बोल्ड थी। इसमें झोंपड़पट्टी वाली वो महिला प्रेम किसी और को करती है, लेकिन ज़िंदगी चलाने के लिए, ज़िंदगी का निर्वाह करने के लिए वो शरीर किसी और मर्द को पेश करती है। इसी प्रकार गाइस, उनकी एक और कलात्मक फिल्म 1986 में आई थी, तरंग। तरंग में भी वो गरीब महिला के किरदार में थी। इस फिल्म में गरीब लोगों का अमीरों के खिलाफ विद्रोह को दिखाया गया था। गाइस, इसी दौरान महेश भट्ट की एक फिल्म आई थी, अर्थ। अर्थ में उन्होंने दूसरी महिला का रोल अदा किया था। अगर गाइस उनकी कमर्शियल फिल्मों की बात करें तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ शक्ति और नमक हलाल फिल्मों में काम किया। इसके अलावा शशि कपूर के साथ घुंघरू में काम किया। राज बब्बर के साथ उन्होंने भीगी पलकें, स्पर्श तथा कई अन्य फिल्मों में काम किया था। गाइस, उनकी अंतिम फिल्म थी वारिस। वारिस फिल्म कमर्शियल फिल्म थी, बहुत हिट रही, लेकिन इस फिल्म की डबिंग होने से पहले ही उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। तो गाइस, इस फिल्म में उनको आवाज़ अभिनेत्री रेखा ने दी थी। उनकी सभी डायलॉग जो हैं उनको रेखा ने डब किया था। गाइस, समिता पाटिल की कही कुछ बातों को भी
राज बब्बर जी ने उस समय मेरे साथ शेयर किया था, जिनको मैंने अपने आर्टिकल में शामिल किया था। वो क्या बातें थी, बने रहिए मेरे साथ। अब मैं उन बातों का जिक्र करूंगा जो समिता पाटिल जी ने समय समय पर लोगों के लिए कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे मर्द प्रधान समाज में मुझे इस बात से ऐतराज है कि मर्द प्रधान समाज में कहा जाता है कि महिलाएं इंटेलिजेंट नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये धारणा गलत है। उन्होंने कहा था कि कला फिल्में जो हैं वो आम जिंदगी के बहुत करीब होती हैं। जीवन की सच्चाई नु यदि वो हूबहू नहीं प्रकट करती तो उनके आसपास होती हैं। इसलिए कला फिल्में मुझे पसंद हैं जो कि सच्चाई पर आधारित होती है। उन्हें क्या कि लोगों ਨੂੰ मेरी जो फिल्मों विचों भूमिका फिल्म जो है वो बहुत पसंद आई, क्योंकि जब मैं लोगों से बातचीत करती हूँ अक्सर तो वो भूमिका फिल्म का ही बार बार जिक्र करते हैं। यदि कोई मुझसे पूछे तो मेरी पसंद की फिल्म है सुबह। गाइस, राज बब्बर जी के बारे में उन्होंने कहा था कि राज बब्बर जी के साथ मैं फिल्मों में इस करके नहीं आ रही कि वो मेरा जिगरी दोस्त है या हमारी फिल्में जो हैं हिट हो रही हैं, बल्कि खास प्रकार के रोल के लिए राज बब्बर ही बेहतर हैं। इसलिए ऐसी भूमिकाएं मैं उनके साथ करना पसंद करती हूँ। मजाकिया लहजे में समिता के अक्सर कहा करती थी कि जब मैं कला फिल्में करने के बाद कमर्शियल फिल्मों की ओर जाती थी तो कमर्शियल फिल्म के निर्माता मुझे कला फिल्मों की अभिनेत्री समझकर कम कीमत ही देने की कोशिश करते थे, और जब मैं कला फिल्में करने जाती थी तो वो निर्माता कहते थे कि समिता जी आपने तो कमर्शियल फिल्मों में बहुत कमा लिया, यहाँ हम आपको क्या दें। तो ये कहकर वो भी बहुत कम ही पैसे देते थे। समिता पाटिल एक बेहतर अभिनेत्री के साथ साथ बहुत बढ़िया महिला थी। दोस्तों के साथ अच्छी दोस्त, अच्छी बेटी और अच्छी पत्नी, अच्छी माँ भी वो बन सकती थी। लेकिन गाइस, बहुत कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई, तो उनका बेटा उस समय कुछ दिनों का था। गाइस, अंत में अगर हम उनके लिए कुछ कहना हो तो मैं तो यही कहूँगा कि समिता पाटिल एक अलोप हुआ सितारा है जो सिने जगत में से तो अलोप हो गया, लेकिन सिने प्रेमियों के हृदय में अभी भी जगमगा रहा है, टिमटिमा रहा है। गाइस, अगस्त महीने में उनकी पुण्यतिथि होने के चलते मैंने समिता जी की याद में आपको एक ब्लॉग दे दिया है। मुझे लगता है आपने अगर पूर्ण देखा होगा तो आपको अच्छा लगा होगा। इस बात के लिए सब्सक्राइब तो बनता है भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। गाइस, शेयर इस करके करिए ताकि जहां पर मैं पहुंच नहीं पा रहा वहां आप मुझे पहुंचा दीजिए, तो मैं आगे और बड़े बड़े अच्छे बॉलीवुड के संबंधित किस्सों के ब्लॉग लेकर आता रहूँगा। अगला ब्लॉग गाइस मैं लेकर आऊँगा काका जी का राजेश खन्ना जी के साथ की हुई मेरी इंटरव्यू। वो इंटरव्यू के समय के क्या पल थे। उस समय गाइस उनका बंगला बिकने वाला था, बड़े परेशानी के आलम में थे। क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई, क्या बंगला बचा, कैसे हुआ, ये सब बातें हम करेंगे अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग पर अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा। गाइस, आपसे बहुत सारी बातें करने को दिल कर रहा है लेकिन समय सीमित है, इसलिए इजाज़त ले रहा हूँ। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज,
वक्त का हर शय पे राज है। तो गाइस वक्त समाप्ति हो गई, तो नमस्कार। अब मैं इजाज़त लूँगा। अगली वीडियो लेकर आ रहा हूँ राजेश खन्ना जी के साथ यादों की। ओके, अब बाय।